हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वनस्पत है तो मुमकिन है में। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा 12th बायोलॉजी पे। बेटा जहां पर हम तय करेंगे शून्य से शिखर तक का सफर बायोलॉजी के संग, और आपकी कमियों को बनाएंगे हम आपका हथियार। बस जुड़े रहे हमारे साथ। शुरू करने जा रहे हैं बेटा 12th बायोलॉजी में इस वर्ष जो चैप्टर्स रहेंगे बेटा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है, जो सिलेबस है, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ करता है। इस वर्ष के जो सिलेबस इस ईयर का बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से बेटा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 12th के बायोलॉजी में बेटा टोटल 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5। इन 5 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट आएंगी बेटा? पहली यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, दूसरी यूनिट का नाम है बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तीसरी यूनिट है बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। चौथी यूनिट का नाम है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, पांचवी यूनिट का नाम है बेटा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको केवल सिलेबस का आउटलाइन ही नहीं, उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये भी यहाँ पर डिटरमाइन कर रखा है। जैसे कि रिप्रोडक्शन है तो कभी रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर हुआ करते थे बेटा। पहले चैप्टर का नाम था बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने चैप्टर बेटा? यहाँ पर 3 है, एक चैप्टर कम कर दिया गया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कम कर दिया गया, 3 चैप्टर रखे गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरे चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरे चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। यानी कि हम फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर ह्यूमंस के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर रहा बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल। अगर इसमें बात करें बेटा तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका अगला चैप्टर बेटा एवोल्यूशन, ठीक है। ये चैप्टर किस में आएंगे? ये चैप्टर आएंगे जेनेटिक्स में, ठीक है। ये कितने नंबर में आएगा? 20 नंबर में पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन बेटा 20 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कितने चैप्टर हैं? 2 हैं बेटा। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दूसरे चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये 2 चैप्टर किस में आ रहे हैं? चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 और 8। इसके आगे बात करें यूनिट नंबर 4 की बेटा, यहां पर कौन सी यूनिट है? नाम है यूनिट का बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी, जीव के अंदर की जाने वाली तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 और 10 इसमें आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, दूसरा चैप्टर बेटा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, यहां से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला बेटा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी और एनवायरमेंट से कितने नंबर का आएगा बेटा? 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। चैप्टर कौन कौन से हैं? 3 चैप्टर हैं, जो कि कभी 10th में थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ रखा है। जैसे कि पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरे चैप्टर का नाम है इको सिस्टम, और तीसरे चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो इतना हमारे पूरे वर्ष का सिलेबस है। इसको हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। आपसे वादा करते हैं कि पूरे YouTube पे हम ये सारा जो कंटेंट रहेगा, जो 12th बायो का ये जो पूरा सिलेबस रहेगा, पूरे वर्ष फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते रहेंगे। बस सहयोग चाहेंगे, आपका समर्थन चाहेंगे, आपका लाइक सब्सक्राइब चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप अपने मित्रों दोस्तों को तक शेयर करते रहें। आइए आगे की शुरुआत करते हैं बेटा। पहले चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर बेटा फर्स्ट, चैप्टर का नाम बोलिएगा बेटा, साथ साथ बोलते रहें। देखो देखो बोलना पड़ेगा, है जरूर दूर रहे हम कहीं भी, लेकिन आपको पढ़ना वैसे पड़ेगा जैसे हम आप आमने सामने पढ़ा करते थे। रिपीट करते रहेंगे तो ज्यादा याद होता रहेगा। बोलिएगा बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इनको? फ्लावरिंग प्लांट्स में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक
जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखते हैं बेटा क्या होता है। बेटा नाम से ही मतलब निकल रहा है कि यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, जरा ध्यान देते हैं बेटा। कभी हमने आपको सिखाया था, जितने बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं बेटा, कभी हमने सिखाया था बेटा कि जो किंगडम प्लांटी है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, अच्छा एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने इस पूरे प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस मीन्स ऐसा प्लांट बॉडी, such type of plant body which is not differentiated into root, stem and leaves। ऐसा पौधा जो जड़तना पत्ती में डिवाइड ना हो उसको कहते हैं क्रिप्टोगैमस। अच्छा ऐसा पौधा जो जड़तना पत्ती में डिवाइड हो, such type of plant body is divided into root, stem and leaves called स्पोरोफाइट, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। अगर हम बेटा फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो नाम सुन करके ही माइंड में एक इमेजिन बनता है कि इसमें फ्लावर जैसा कुछ होगा। फ्लावर क्या होता है बेटा, दुनिया में हमको अट्रैक्ट करता है। हम बाहर निकलते हैं, गार्डन में जाते हैं, हरी घास देखते हैं, मकान बनते जा रहे हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला बनता जा रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं गार्डन, जब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, तो उस टाइम पर हमको अट्रैक्शन होता है, उनकी ओर रुझान होता है, उनसे सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी सुगंध मिलती है, उनसे जो बी है, हनी बी है, इनको नेक्टर मिलता है, कई इंसेक्ट को अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। हमारे लिए प्लांट बेटा हर प्रकार से उपयोगी होते हैं, हमको हर प्रकार से प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। बेटा चैप्टर का नाम जैसा बता चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। देखते हैं क्या होता है बेटा। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो ही नाम आया तो हमारे दिमाग में घूमा, क्या घूमा बेटा कि कोई अर्थ लेयर होगी, उस अर्थ लेयर में क्या होगा, एक पेड़ होगा। पेड़ में अगर बात करें तो क्या क्या होगा भाई, सबसे नीचे क्या होगी, रूट होगी। सबसे नीचे बेटा रूट होगी, तो रूट ले ली हमने। रूट, ये कौन सी रूट है बेटा, टैप रूट। टैप रूट से जो रूट निकले वो कौन सी, प्राइमरी रूट। ध्यान देते चलिएगा बेटा, तो ये रूट हमारी टैप रूट, टैप रूट। ठीक है, अच्छा फिर ये कौन सी रूट है, ये है बेटा प्राइमरी रूट। ठीक है, फिर यहां से कौन सी रूट निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स, तो इनको सेकेंडरी रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो पहले टैप रूट, देन प्राइमरी रूट, देन सेकेंडरी रूट, समझते चलिएगा। अच्छा ये निकली कहां से, तो जिस टाइम पर बेटा सीड बोया गया, कहानी है शुरू होती है, सीड रखा गया, जमीन में ड्रॉप किया गया, तो इससे एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन, जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आई तो ये जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट हुआ तो इससे दो चीजें निकली, एक अपर राइट डायरेक्शन और एक लोअर राइट डायरेक्शन। जो अपर राइट डायरेक्शन निकली इसको कहते हैं प्लेम्यूल, क्या कहते हैं, प्लेम्यूल। जो लोअर राइट डायरेक्शन निकली इसको कहते हैं रेडिकल। ऊपर की ओर जो निकल रहा इसको कहेंगे फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। जो नीचे निकल रहा है इसको बोलेंगे बेटा जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिकली मतलब सनलाइट की ओर, जियोट्रॉपिकली मतलब ग्रेविटी की ओर। फोटोट्रॉपिकली कौन निकल रहा, प्लेम्यूल निकल रहा। जियोट्रॉपिकली कौन निकल रहा, रेडिकल निकल रहा। अच्छा टर्म चेंज करो, टर्म चेंज करो। जो फोटोट्रॉपिकली है वही क्या है, एंटी जियोट्रॉपिकली। जो फोटोट्रॉपिकली है वही क्या है, एंटी जियोट्रॉपिकली। जो जियोट्रॉपिकली है वही क्या है, एंटी फोटोट्रॉपिकली। बात समझिएगा, जो फोटोट्रॉपिकली है वही एंटी जियोट्रॉपिकली, जो जियोट्रॉपिकली है वही एंटी फोटोट्रॉपिकली। यानी जो सूर्य की दिशा की ओर है वो भूमि से विपरीत है, जो भूमि की ओर है वो सूर्य की दिशा के विपरीत है। ठीक है बेटा। अच्छा इससे क्या बनेगा, प्लेम्यूल से सूट बनेगा, इसको कहेंगे प्लेम्यूल, प्लेम्यूल प्रांकुर, हिंदी में प्रांकुर बोलते हैं। अच्छा ये क्या है, रेडिकल है, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। अच्छा ध्यान दो, सूट कहते किसको है, व्हाट इज सूट, समझेंगे बेटा सूट क्या है। तो जहां पर स्टेम, भाई रूट, रूट के बाद क्या बनेगा, स्टेम। ठीक है, स्टेम पे क्या निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी। तो स्टेम पे अपन देखेंगे तो क्या होंगी भाई, लीव्स होंगी। ठीक है, अच्छा स्टेम बियरिंग लीव्स, स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड सूट। ठीक है, स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड
सूट। जब स्टेम और लीफ दोनों टर्म को एक में ऐड कर दिया जाता है तो टर्म बोलते हैं बेटा सूट। ठीक है, तो अर्थ लेयर के नीचे रूट, अर्थ लेयर के ऊपर सूट। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले टैप रूट है, टैप रूट के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी से निकलेंगे टर्सरी। ये सब कहां से निकल रहा है? सीड से निकल रहा है। सीड में कितनी चीजें होंगी बेटा? दो चीजें। पहली तो बात सीड कोट, बाहर का खोल क्या है? सीड कोट। और सीड कोट के अंदर क्या होंगे? कॉटिलिडॉन। सीड कोट के अंदर कॉटिलिडॉन। अच्छा, कॉटिलिडॉन को अगर देखें, ये अभी फिर घूम करके आएंगे यहीं पर, सीड पर ही बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी छोटे शब्दों में समझिएगा, लाइफ साइकिल के एंड में हम देखेंगे, बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो सीड के अंदर क्या होंगे? कॉटिलिडॉन। अच्छा, एक है तो मोनोकॉटिलिडॉन, अगर दो भाग है तो डाइकॉटिलिडॉन। समझिएगा, जैसे मूंगफली होती है, मूंगफली को देखिए, खोलिए, ऐसे वो चिक्कल ऊपर का हटाइए, ऊपर का हार्ड कोट टेस्टा, अंदर का जो लाल लाल होता है वो टेगमेन। खोलिएगा, अंदर दो भाग मिलेंगे। ये जो दो भाग हो गए इन्हीं को कहते हैं डाइकॉटिलिडॉन। अच्छा, यही चीज गेहूं के अंदर एक होती है, चावल के अंदर एक होती है, इसीलिए उसको कहते हैं मोनोकॉटिलिडॉन। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। बेटा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए है। ठीक है, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, अच्छा देखिएगा, तो यहां पर क्या पाया गया? प्लेम्यूल ने बनाया स्टेम और लीव्स को, रेडिकल ने बनाया रूट्स को। स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड सूट। स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड सूट। ठीक है, जब तना पत्तियों को धारण करता है तो उसको हम सूट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके का कभी पौधा हुआ होगा। अब इस पौधे पर अगर देखें तो ये जो आगे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहीं पर अब फ्लावर बनने लगेगा। यहीं पर क्या बनने लगेगा? फ्लावर बनने लगेगा। तो देखेंगे ये आगे का हिस्सा ऊपर जाकर के हल्का सा फूलने लगता है, ऊपर जाकर के हल्का सा फूलने लगता है, और ये फूल करके प्रोट्यूबुलेंस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी पे लल्ला लग जाता है फ्लावर। क्या लग जाता है बेटा? है फ्लावर। इसी के ऊपर फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये फ्लावर का फॉर्मेशन होता है कैसे है तो अच्छे से जानेंगे हम। ये फ्लावर पूरा पूरा लग गया। अब इसमें देखते हैं बेटा, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस फ्लावर के फॉर्मेशन में एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर क्या क्या इवेंट्स हुए तो उसको समझते हैं बेटा। एक बात समझिएगा जरा पहले से कि इस पौधे में क्या क्या पाया गया। तो सबसे पहले रूट, रूट के बाद में क्या है? स्टेम, स्टेम के बाद लीफ, लीफ के बाद में क्या है बेटा? फ्लावर, फ्लावर। और फ्लावर के बाद में देखेंगे तो प्लांट में और क्या क्या होता है बेटा? है तो प्लांट के अंदर अपन देखेंगे तो क्या होता है? फ्रूट होता है, फ्रूट होता है, फ्रूट के साथ साथ सीड होता है। ठीक है, तो फ्रूट होगा और सीड होगा। अच्छा, ये सब आते कहां से हैं? ठीक है, तो फ्रूट और सीड कब बनेगा? जिस टाइम पौधे में, प्लांट में फ्रूट होगा, सीड नहीं होगा। जब सीड होगा फ्रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर आएगा, फ्लावर आएगा तो उस पे सेक्स ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट होगा। यानी फ्लावर जब होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में